उनकी बहुत बड़ी खेती किसानी थी। क्या थी? बहुत बड़ी, समझिए। लेकिन उनका बेटा राजकुमार आलसी था। कैसा था? मतलब देर तक सोता रहता था। पिताजी उससे बहुत कहते थे कि बेटा थोड़ा अपने राज्य की खेती किसानी देखा करो तो अपनी तरक्की होगी, और ऐसे ही सोते रहोगे तो कुछ दिन बाद अपन क्या हो जाएंगे? दरिद्री हो जाएंगे। बहुत सिखाते थे, लेकिन बस वो नहीं सीखता था। एक दिन राजा का निधन हो गया, और चूंकि राज्य के जो कर्मचारी थे वो जानते थे कि ये तो सोता रहता राजकुमार, तो ये तो देखने आएगा ही नहीं। वो धीरे धीरे राज्य की जितनी खेती किसानी थी वो सबकी चोरी करने लग गए। अब जब चोरी करने लगे तो राज्य में धीरे धीरे दरिद्रता आने लगी। ये राजकुमार घबराने लगा कि क्या करे। तो इसने अपने मंत्री से कहा कि भाई क्या करे, राज्य में जैसे दरिद्रता आ रही। तो मंत्री कहता है कि सुबह से उठो, समझे, ये तो आलसी राम थे, तो उठते ही नहीं। उन्होंने कहा, मंत्री ने युक्ति लगाई, बोले मालूम अपने खेतों में सुबह सुबह चांदी के बगुले आते हैं। कौन आते हैं? समझ गए? कौन आते हैं? अच्छा, तो इसको जिज्ञासा हुई कि देखें तो अपने राज्य में कैसे चांदी के बगुले होते हैं। तो इसने मंत्री से कहा कि सुबह मुझे जल्दी उठा लें, हम पास आप देखने चलेंगे। तो मंत्री ने सुबह से इसको उठाया और जी उसके साथ खेत पर देखने गया। तो वहां तो किसान चुपचाप फसल काट करके घर के ले जा रहे थे। और इसने कहा ये तो ये हो रहा है, मैं वहां आलस में सोता रहता हूं और एक किसान तो पूरी चोरी करके ले जा रहे हैं। समझ में आया ना? तो वहां जाके किसानों को डांटा, और रोज जाकर के सुबह से वहां पर निरीक्षण करने जाने लगा। तो किसान समझ गए भैया अब तो चोरी अपन कर ही नहीं पाएंगे। और जब वह रोज खेत पे जाने लगा, जल्दी से उठने लगा, तो माने कहावत चलती है 100 रोगों की एक दवा और प्रातः काल की स्वच्छ हवा। क्या बोला? समझ गए? तो प्रातः काल की स्वच्छ हवा खाने लगा, तो उससे स्वस्थ